बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और मैं आपको SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। वर्डप्रेस की लास्ट क्लास में हमने एक ब्लॉग, मैगज़ीन या एक न्यूज़ वाली वेबसाइट को स्टार्ट किया था और उस वेबसाइट के अंदर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। आज उसी के पार्ट 2 के अंदर हम अपनी उस वेबसाइट के अंदर पोस्ट को डालना सीखेंगे और डिफरेंट कैटेगरीज को बनाएंगे। चलिए जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। हम अपने उस वर्डप्रेस के ब्लॉग में आ गए हैं जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। अब हम इसके एडमिन पैनल में लॉग इन कर लेंगे। जी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास ये जो पैनल आ रहा है इसके अंदर आपको पोस्ट वाला एक सेक्शन मिल रहा है जिसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। तो हम यहाँ पे कैटेगरीज में जाते हैं और कुछ कैटेगरीज को क्रिएट कर लेते हैं। आपने डिफरेंट ब्लॉग्स के ऊपर या डिफरेंट न्यूज़ की वेबसाइट्स के ऊपर जाके देखा होगा कि आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज में आपके पास आर्टिकल्स लगे हुए हैं और डिफरेंट सेक्शंस या डिफरेंट कैटेगरीज में आपकी न्यूज़ को या आपके इन ब्लॉग्स को डिवाइड किया गया है। तो बिल्कुल इसी तरह हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज क्रिएट करने लगे हैं। तो हम कैटेगरीज में आ गए हैं और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी के नीचे आपको कैटेगरी का नेम मिल रहा है। तो यहाँ हम कुछ कैटेगरीज को क्रिएट कर लेते हैं। पहली कैटेगरी हम क्रिएट कर लेते हैं पाकिस्तान, और यहाँ पे स्लग के अंदर आप देख रहे हैं कि एक URL फ्रेंडली आपका नेम है जिसके अंदर आप लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और हाइफन्स को लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसको खाली छोड़ देते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि आपने इस कैटेगरी की कोई पेरेंट कैटेगरी बनानी है तो आप इसको बना सकते हैं। तो पेरेंट कैटेगरी हम इसकी नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम इसको एक ओपन कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं और इस कैटेगरी की छोटी सी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे चंद सेंटेंसेस के अंदर, और ये सारी चीज़ें आपकी SEO के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिख रहा, मैं जस्ट एक कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी वाले बटन पे क्लिक करके तो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है। तो नेक्स्ट कैटेगरी हम बना लेते हैं स्पोर्ट्स और इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके कैटेगरी में ऐड कर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी हम बना लेते हैं एंटरटेनमेंट, उसके बाद बना लेते हैं वर्ल्ड और कल्चर। तो ये चंद कैटेगरीज मैंने क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, अब इन कैटेगरीज के अंदर हम पोस्ट को डालेंगे। तो पोस्ट डालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो आपके सामने जितनी आपके इस ब्लॉग के अंदर पोस्ट हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। तो एक हेलो वर्ल्ड की पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद रहती है जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं ट्रैश वाले बटन पर क्लिक करके। तो हमने इसको डिलीट कर दिया ट्रैश पे क्लिक करके। अब मैं यहाँ पे एक नई पोस्ट ऐड करने लगा हूँ ऐड न्यू वाले इस बटन पे क्लिक करके। तो हमने कुछ पोस्ट को यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। आप देख रहे हैं डिफरेंट किस्म की पोस्ट आ रही हैं हमारे पास। तो हम एक पोस्ट को यहाँ पे लगा के देखते हैं, एक डमी सी पोस्ट बनाते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस तरह से पोस्ट को लगाते हैं इन वेबसाइट्स के अंदर। तो पोस्ट ऐड करने वाला एक पेज हमारे पास आ गया है। इसमें पोस्ट का टाइटल आएगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें हमारा ये टाइटल है, इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन को भी हम कॉपी करेंगे। ठीक है, ये सारी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप जब इसको कॉपी करेंगे तो इसके अंदर लिंक्स भी कॉपी हो जाएंगे, इसके अंदर इमेजेस भी कॉपी हो जाएंगे। तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपने जब भी कोई आर्टिकल लिखना है तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपका वो आर्टिकल ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक डमी पोस्ट लगा रहा हूँ। तो ये हमने ऐड कर दी है और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पब्लिश करने से पहले पोस्ट में जाते हैं और यहाँ से इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसकी कैटेगरी जब आप खोलते हैं तो देखते हैं कि आपके पास वो तमाम कैटेगरीज आ रही हैं जो आपने अभी क्रिएट की थी। तो यहाँ से हम कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड को सिलेक्ट कर लिया और नीचे आके अब हम इसका फीचर्ड इमेज लगाएंगे। ठीक है, फीचर्ड इमेज के अंदर आप उस इमेज को अपलोड करेंगे जो आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा होता है, ये सबसे ऊपर। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको रीनेम करके सेव करेंगे और कोशिश किया करें जब आप कोई इमेज लगाएं तो उसको उसके अंदर उस पोस्ट के रेलिवेंट कीवर्ड्स डाल के उसको सेव करें ताकि आपका वो इमेज आपकी SEO करने में हेल्पफुल हो। तो इस पोस्ट को हम ड्रैग करके ले आते हैं और इसको फीचर्ड इमेज के ऊपर ड्रॉप करके फीचर्ड इमेज को अपलोड कर लेते हैं। फीचर्ड इमेज आ गया। अब आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मिल रही हैं। आप इसके टैग्स लगाना चाहते हैं, कुछ कीवर्ड्स लगाना चाहते हैं जो आपके SEO में हेल्प करेंगे, इसके परमालिंक की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, तो हम इन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको चेंज नहीं करते और यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं। दोबारा पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक पोस्ट ऐड हो चुकी है आपकी वेबसाइट के अंदर। जब आपने अपनी वेबसाइट को विज़िट किया है तो आपके फ्रंट पेज के ऊपर वो पोस्ट आ रही है, आप देख रहे हैं। तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट
होम पेज के ऊपर आपकी लेटेस्ट पोस्ट नज़र आती हैं वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि वर्डप्रेस एक ब्लॉग है। तो जब हम इसको खोलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये पोस्ट हमारे सामने फुल स्क्रीन में खुल जाएगी। सबसे पहले उसका टाइटल है, उसके बाद उसका फीचर्ड इमेज है, उसके बाद उसका जो डिटेल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो हमारे सामने आ रही है। और उसके नीचे आपको मेटा डाटा नज़र आ रहा है, यानी कि ये कब अपलोड किया गया, इसको किसने अपलोड किया और ये किस कैटेगरी में मौजूद है। हम वापस अपनी वेबसाइट में जाते हैं, इसके डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद पोस्ट वाले सेक्शन में जाके देखते हैं, तो हमें पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट के अंदर ये पोस्ट नज़र आ रही है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं चंद पोस्ट को अपलोड करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। कॉपी किया, ऐड न्यू पोस्ट वाले इस बटन पे क्लिक किया, इसके टाइटल में पेस्ट किया, इसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया, इसके डिस्क्रिप्शन में आके पेस्ट किया, पोस्ट वाले सेक्शन में आ गए और यहाँ पे स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी को सिलेक्ट किया और फीचर्ड इमेज को अपलोड किया। इन फीचर्ड इमेजेस को आप अपनी मर्ज़ी से रीसाइज़ करके अपलोड कर सकते हैं। आप फ़ोटोशॉप के अंदर इन पे काम करके इसके साइज़ को एक जितना क्रॉप करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी साइज़ था वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है और इसको अपलोड कर दिया। इसको पब्लिश करूँगा, दोबारा पब्लिश करूँगा, तो ये पोस्ट भी हमारी इस वेबसाइट में ऐड हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको अब कुछ चीज़ें बता देता हूँ अपने पोस्ट एडिटर के हवाले से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि आपके पास टाइटल है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास ऐड करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इस टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इस पर लिंक लगा सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर इनलाइन HTML का कोड लगा सकते हैं, इनलाइन कोई इमेज लगा सकते हैं, कीबोर्ड का कोई इनपुट लगा सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन आ रही है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर किसी भी ब्लॉक को, किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने की, कॉपी करने की, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट आफ्टर, मूव टू, एडिट HTML, ब्लॉक और बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को आप खुद एक्सप्लोर करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी पोस्ट को यहाँ पे एडिट करके खुद से देखें, तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि आप इसमें क्या क्या कुछ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट पोस्ट को ऐड कर दी है। जब हम इस व्यू पोस्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो वो पोस्ट आपके सामने आ जाती है जो आपने अभी ऐड की है। ठीक है, किस तरह से आपको पोस्ट नज़र आ रही है, किस तरह से उसने नीचे रिप्लाई या कमेंट करने वाला सेक्शन आपके वर्डप्रेस ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर दी है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो थीम है 2023 वो चल रहा है। हम अपने थीम को चेंज करेंगे, अपनी वेबसाइट की लुक को बेहतर करने के लिए इसके थीम को अपडेट करते हैं। तो हम इसको एक दफ़ा विज़िट करते हैं अपने इस ब्लॉग को कि हमारा जो मेन पेज है वो कैसा नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने सबसे पहले एक इस थीम का इमेज है, उसके बाद आपको वो लेटेस्ट पोस्ट नज़र आ रही है जो हमने सबसे लास्ट में ऐड की थी, और डिफरेंट पोस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जिस तरतीब में हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं उस तरतीब में आपको सारी की सारी पोस्ट नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में ये काम करेंगे कि हम इसमें एक अच्छा सा न्यूज़ वाला या मैगज़ीन वाला थीम अपलोड करेंगे और उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपीयरेंस में जाके थीम्स में आ जाते हैं। थीम्स में आने के बाद हम इसको सर्च करते हैं, यहाँ पे हम ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च थीम्स में जाके सर्च करते हैं हम न्यूज़। ठीक है, जब हमने न्यूज़ का कीवर्ड लगाया तो देखें न्यूज़ के हवाले से डिफरेंट थीम्स आपके सामने आ रहे हैं और ये फ्री हैं। ठीक है, ये कलरफुल से, डिफरेंट खूबसूरती के हवाले से, आपको उसके लेआउट के हवाले से आपको डिफरेंट थीम्स मिल रहे हैं। बहुत से थीम्स हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड चेंज करते हैं, ब्लॉग लगा देते हैं कीवर्ड, तो देखें ब्लॉग्स के हवाले से भी आपको डिफरेंट थीम्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ मैगज़ीन लिखते हैं। ठीक है, हमने मैगज़ीन अभी लिखा है, तो मैगज़ीन्स के हवाले से डिफरेंट किस्म के थीम्स आपके सामने आ गए। बहुत से थीम्स हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस थीम को मर्ज़ी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे न्यूज़ लिखते हैं। तो ये फ्लैश न्यूज़ के नाम से एक थीम है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करके
थीम आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको एक्टिवेट वाले बटन पर क्लिक करके एक्टिवेट कर लेते हैं। जी, तो हमारा थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसके मेन पेज पे जाते हैं वेबसाइट के और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या चेंज आया है। जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ब्लॉग था या जो आपकी न्यूज़ वाली वेबसाइट है उसके अंदर डिफरेंट पोस्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो आपने बनाई थी। और उसके अंदर आपको उसका थंबनेल, उसका टाइटल और उसके नीचे आपके मेटा डाटा और छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सा थीम है, एक बड़ा डिसेंट सा थीम है। इसको जब आप किसी भी कैटेगरी को या किसी भी पोस्ट को आप यहाँ से ओपन करते हैं तो आपके सामने बड़े ही अच्छे अंदाज में आपको वो दिखा रहा है उस पोस्ट को, और उसके रेलिवेंट पोस्ट भी आपको दिखा रहा है और नीचे रिप्लाई वाला सेक्शन भी आपको दिखा रहा है। अब बिल्कुल आप इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट सेक्शंस को एडिट कर सकते हैं, इसमें आप अपना लोगो लगा सकते हैं। इसकी सारी की सारी सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। क्लास हमारी ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं यहाँ इस क्लास को रोक दूंगा और जो काम हमने आगे करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।